दिल्ली की जहरीली हवा तो बहुत हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे से बात भी नहीं की जा रही है। मेरा अपना कितना दिन से गला खराब है। सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, जलन होती है भाई गले में। आप बुजुर्गों बच्चों की बात करो, आजकल हम ही सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग आदी हो चुके हैं प्रदूषण के। कनाडा में अगर 2 पॉइंट पे आ जाता है तो मैं रेड अलर्ट हो जाता है। आज की डेट में मेरे परिवार में 3 से 4 लोग भी खांसी से जूझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी तो मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा जी भी पाएगी। इस बारे में आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। पहले कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑड इवेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ नहीं किया, जुमले थे, कुछ उससे नहीं हुआ। आज देखो, आज ऑड इवेंट कहाँ गया। नेता लोग भी तो वही हैं। आज सफ़ेद कमीज ही तो पहन रखी है उन्होंने, उठे तो जमीन नालों में से ही है। ये पॉल्यूशन जो है आपका हरियाणा और ये पंजाब की देन है। ये पूरे वर्ल्ड में घूमते, इन्हें नहीं पता कि प्रदूषण कैसे कंट्रोल होता है। बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को दोष देती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को दोष देती है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। हरामखोर हो चुके हैं दिल्ली के नेता साहब, ये नहीं करना चाहते कुछ भी। तो दिल्ली की जहरीली हवा पे आपका क्या कहना है? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैं आया था कनॉट प्लेस, शॉपिंग करने के लिए आया था, लेकिन इतना पोल्यूशन लग रहा है कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ वापस। सुबह का माहौल तो ऐसा होता है यार कि पूछो मसला। घर से निकलते लगते इतना धुंध टाइप का बोलते हैं क्या सीन है, कुछ अलग टाइप का ही दिखता है। दिल्ली की जहरीली हवा तो बहुत हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे से बात भी नहीं की जा रही है। मेरा अपना कितना दिन से गला खराब है। सांस लेने में इतनी खांसी रहती है लोगों को, और बहुत जल्दी ही हम लोग जो आजकल फीवर वगैरह भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रही है। एंड पोल्यूशन की वजह से ही है मोस्टली। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। इस बारे में आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। आप यमुना का वो देखिए, कितना गंदा झाग वाला पानी आ रहा है। और अब 2 दिन बाद छठ पूजा है, गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही। बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को दोष देती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को दोष देती है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। Doing the arag and lot of frothy water, and it was really polluted water, and it was like really disheartening to see people stand there and do the puja. It was not really a good sight at all. सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, जलन होती है भाई गले में, अधिकतर जलन होती है। हम बोलते हैं यार क्या सीन हो गया है सब। और ये दिवाली की बात कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोस्त। Of course पोल्यूशन तो है ही, सब लोग को दिख रहा है बिल्कुल सामने में। इतना स्मॉगी है, मॉर्निंग्स आर वेरी स्मॉगी एंड इवनिंग्स ऑल्सो इट बिकम्स क्लाउडी एंड स्मॉगी वेरी सून। आपने अपने परिवार पर कुछ प्रभाव महसूस किया है? मेरे परिवार में 5 लोग हैं। आज की डेट में मेरे परिवार में 3 से 4 लोग भी खांसी से जूझ रहे हैं। किसी को खांसी है, किसी का गला खराब है। आप बुजुर्गों बच्चों की बात करो, आजकल हम ही सांस नहीं ले पा रहे हैं। जब हम नहीं ले पा रहे हैं तो बाकी लोग क्या ही सांस लेंगे, आप तो समझ सकते हैं। सबके लिए सेम प्रॉब्लम है। बुजुर्गों बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आने वाली पीढ़ी तो मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा जी भी पाएगी। मेरे को थोड़ा बच्चों को भी रखा है, उन्हें भी खांसी हो रही है, चल रही है, तो उनके लिए मेडिसिन लेके आया हूँ, बट उससे भी राहत नहीं मिल रहा है। अब मास्क, लास्ट प्रॉब्लम है कि हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पे थोड़ा धूप है इसलिए मैं मास्क नहीं लगा, इसलिए हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है या फिर हमारी भी है? द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट्स एक्शंस एंड एवरीथिंग, और हम लोग भी अपना कर्टेल कर सकते हैं, कार्स को थोड़ा सा लिमिटेड वे में चला सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट को जो चुनिंदा लोग भेजे गए हैं वो पूरे जिम्मेवार हैं। हम तो फाइट करते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो मेजर जो भी चैलेंजेस हैं, आप कहो कि जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट की ही है। आप पहले कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑड इवेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ नहीं किया, जुमले थे, कुछ उससे नहीं हुआ। आज देखो, आज ऑड इवेंट कहाँ गया, कहीं नहीं है। तो आप वैसे भी देखो तो व्हीकल से जो पॉल्यूशन होता है बहुत नॉमिनल होता है, तो उसका कुछ खास इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। ऑलवेज ब्लेमिंग द गवर्नमेंट फॉर दीज थिंग्स। सब लोग एजुकेटेड है आजकल, इतना कोई वो नहीं है। सो आई थिंक एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट नॉट द गवर्नमेंट्स। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग नहीं निभा रहे? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। अपने निजी वाहन हमने अपने घर पे खड़े कर दिए हैं। भाई हम क्या करते हैं आज की डेट में? आप लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, हम भी मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। हो गया तो बाइक और स्कूटी या कैब से ट्रैवल कर लेते हैं। तो हमारा इसमें क्या योगदान है? हम कहाँ पॉल्यूशन फैला रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं पटाखे चला रहे हैं, बहुत अवेयर हैं। दिल्ली को हमारे इंडिया की राजधानी कहते हैं वैसे तो, और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर भी मैं देखता हूँ कि पटाखों के बाद यहाँ पे पूरा धुंध छाई रहती है पूरे इन्वायरमेंट में। अभी हमारे भी एमएलए आए थे, हमने 4 बातें रखी, उन्होंने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी बातें कि जी ये हम नहीं जिम्मेवार, वो हमें काम नहीं करने देते। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये है दिक्कत। गवर्नमेंट को है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट लगाने चाहिए जो पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करें, बट ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। कोई पोल्यूशन वाला काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मेरी चल रही है, वो भी बंद पड़ी है।
गवर्नमेंट कह रही है अभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? मुझे गवर्नमेंट बताए, मैं उसका पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। एजुकेटेड लोगों को थोड़ा सा तो अवेयर होना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार एक ही बार तो फेस्टिवल आता है, उसमें भी हम पटाखे ना जलाएं। बट यार एक बार तो आता है, बट इन्वायरमेंट का क्या है, आप उस पर कितना रिस्पॉन्सिबली आप रिएक्ट कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को कैसे आप इंश्योर करेंगे, वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पॉल्यूशन जो है आपका हरियाणा और ये पंजाब की देन है। बाकी कुछ यहाँ पे भी आप देखो पेड़ पौधे है ही नहीं, लोग पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, हर जगह पे अपने सोसाइटीज़ बनाते जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन का मुद्दा बन सकता है प्रदूषण? जो हम लोग आदी हो चुके हैं प्रदूषण के, इसलिए हम ये मुद्दा बन ही नहीं सकता। कनाडा में अगर 2 पॉइंट पे आ जाते तो हमें रेड अलर्ट हो जाता है। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, अपना गवर्नमेंट को तो उन्होंने बचा दिए, और गवर्नमेंट के लिए बोल रहे हैं कि भी तो ठीक है, बढ़िया है जी, वहाँ ये नहीं हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ की वजह से यहाँ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है। हरामखोर हो चुके हैं दिल्ली के नेता साहब, ये नहीं करना चाहते कुछ भी, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, हर जगह है जहाँ पे किसान है, लेकिन ज़्यादातर पंजाब में है। और पंजाब में ये क्या नहीं कर रहे हैं? पहले तो बोलते थे कि पंजाब में सब कुछ कर देंगे, अब नहीं बोल रहे हैं, तो क्यों? पिछले 5 साल में, 5 साल क्या फिर 7-8 साल में 10 साल होने को है आज केजरीवाल को, एक नया रोड नहीं बनाया उसने। क्या किया? तो पानी मुफ्त कर दिया। पानी में मुफ्त क्या किया वो आप ही जानते हो, गंदे पानी पिला रहे हैं। बिजली की बात करो तो आपका अगर आप इंडिविजुअल आपका खुद का घर है और आप उसका अगर यूनिट देखो 200 यूनिट से ऊपर उठता है ना, तो आप 6-7 रुपये यूनिट पे करते हो टैक्स वगैरह मिला के। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, नेता लोग भी तो वही हैं। आज सफ़ेद कमीज ही तो पहन रखी है उन्होंने, उठे तो जमीन नालों में से हैं ये, इसलिए उन्हें भी पसंद है। ये पूरे वर्ल्ड में घूमते, इन्हें नहीं पता कि प्रदूषण कैसे कंट्रोल होता है। एमएलए फंड मिलता है, इवन दिल्ली की बात करें उसका नहीं यूज़ हो रहा भाई। कोई एमएलए को 5 करोड़ साल का कुछ मिलता है, जो भी है व्हाटएवर, उसको प्रॉपर यूज़ करें, थोड़ा सा यूज़ करें, उसका 20% भी नहीं करते ये लोग। वो गलत है, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो या कहीं पर हो, वो यूज़ होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो पहले 2 साल में इन्होंने जो रिनोवेशन किया था वही किया, और उसके बाद कुछ नहीं किया। पिछले 7 साल में एक नया काम नहीं किया इन लोगों ने। तो मुद्दा तो यही है कि दिल्ली का विकास हुआ नहीं है, रोड कंस्ट्रक्शन वैसे ही हैं। आप देखो इनके आए दिन कभी आप ये नगर निगम के कभी पैसे रोक देते हैं, कभी कुछ होता है। दिल्ली इतने घाटे में है कि क्या ही होगा इनका। तो मुद्दा तो मेन यही है कि दिल्ली के लोगों के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है, यही मुद्दा है। दिल्ली का ना विकास हुआ है और ना दिल्ली में कोई एक नया रोड बना है। दिल्ली को तो बोलते थे पहले कि हरियाणा सरकार पराली जला रही है, ये हो रहा है। हरियाणा में देखो हमने पंजाब को मना कर दिया, पर पंजाब ने भी जलाया। अब क्या बोलते हैं, यूपी सरकार दे रही है। यमुना की गंदी पर अगर राजनीति उठाए तो बोलते हैं यूपी सरकार हमें सपोर्ट नहीं करे, हरियाणा सपोर्ट नहीं करे, पंजाब क्लीन है, क्योंकि पंजाब से भी आ रही है गंदगी हमारे यहाँ। तो आम आदमी सरकार ने कुछ सालों से ऑड इवन का प्रचलन शुरू किया है इसके प्रदूषण के मुकाबले में, लेकिन उसका कोई खास फर्क दिखता नहीं है। उससे ज़्यादा यही होगा ना कि आप दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें इंस्टेड ऑफ ऑड इवन। ऑड इवन उतना प्रैक्टिकल नहीं है, और ठीक है थोड़ा फ़र्क पड़ता है, प्रदूषण पर पड़ता है, बट वो थोड़ा सा इंसान को तो परेशानी होती है ना, जो रेजिडेंट जो व्हीकल यूज़ कर रहा है, किसी को कहीं जाना है, उसके चलते परेशानी होती है। तो लेकिन आप अगर दूसरे चीज़ों के ऊपर जोड़ दें, एम्फेसाइज करें, तो वो बैलेंस हो सकता है कम से कम। दिल्ली में कोई ऐसा स्रोत नहीं है जहाँ से धूल मिट्टी आ सके, लेकिन इतना धूल मिट्टी है दिल्ली में कि कमरा भर जाए अगर 2 घंटे खिड़की खुली। अगर हम खिड़की खोल दे भाई साहब तो ऑटोमेटिक खिड़कियों पे देखो, हम सुबह शाम डस्टिंग साफ करके फिर भी जाते हैं तो डस्टिंग मुझे मिलता ही मिलता है। मैं तो ओपन मार्केट है, मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, धूल और कुछ नहीं दिखता। मगर हवा इतनी मोटी है कि ऑटोमेटिक हवा के साथ साथ धूल के कण खिड़कियों पर बैठे हुए मिलेंगे आपको। और आप 2 दिन छोड़ दो, लगा खिड़की अपने कितने बार साफ़ किया। मगर हम तो सुबह से हम डस्टिंग साफ़ करके आते हैं घर से, देखते हैं यार क्या है इतनी मिट्टियाँ। वही है ना, अगर पानी का लोग छिड़काव करते तो ऑटोमेटिक कुछ हवा हम लोगों का शुद्ध हो सकता है। मैं नहीं बोलता पूरी तरह सही हो जाएगा, मगर शुद्धिकरण कुछ हो जाएगा, मगर ये लोग एक्शन लें तब। और अगर केवल मीडिया के सामने या पब्लिसिटी करने के लिए बोल दें कि इसने किया उसने किया, तो एक दूसरे के ऊपर होता है ना, थोपने की बातें आती है। अपना ढोल किसी और के ऊपर मत देना। हम और आप या फिर कहीं एक आम आदमी इसकी तरफ क्या कदम उठा सकता है, पोल्यूशन से कैसे लड़ सकता है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमें स्कूल से जो हमारी फाउंडेशंस बनती है, मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ, बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि जैसे स्कूल्स में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा काम है कि एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन हम कैसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, या हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। बच्चे भी हमें देख के सीखते हैं। अगर एक 5 सीट वाली गाड़ी में एक अकेला वो तो 11 वो जाए, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो है भाई जाए, तो पोल्यूशन में वो होगी, मतलब कमी होगी। तो आने वाली जनरेशन के लिए आपको पानी बचाना है, हवा बचानी है, ये चीज़ें बचा के रखनी है।
आपको ही शुद्ध नहीं मिल रही हैं तो आगे वाली जनरेशन कैसे उसको मतलब प्योरिटी के साथ ले पाएगी, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ख़तरा है। तो उस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए और काम करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए सोचने से ज़्यादा। जब पॉपुलेशन वहाँ कम होगी, खेती होगी, तो वहाँ की हवा वो रहेगी, वो शुद्ध रहेगी। और एनसीआर में इतनी खेती बाड़ी नहीं है ज़्यादा, पेड़ वो मतलब कट रहे हैं ज़्यादातर। द्वारका पहले आप देखते थे जंगल था पूरा, आप देख रहे हो जंगल बहुत कम है, ना के वो देख बराबर रह गए हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में अपना एक्सपीरियंस कंपेयर करें दिल्ली से पोल्यूशन के मामले में, तो क्या फ़र्क महसूस होगा? दिल्ली और एनसीआर के मैटर में देखा जाए तो मैं गाज़ियाबाद से आगे जाता हूँ, हापुड़ की साइड में, तो पोल्यूशन मुझे कम दिखता है। बट अभी गाज़ियाबाद तक आपका जो आनंद विहार से आगे मैं वैशाली गाज़ियाबाद जाता हूँ, वहाँ पे सेम कंडीशन है। और इधर मैं आपका गुड़गांव भी जाता हूँ, डस्ट रहता है, तो सेम कंडीशन है। हम कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हापुड़ के बाद में जाता हूँ तो हवा कुछ मुझे अच्छी मिलती है, या फिर मैं एनसीआर अलवर के साइड में जाता हूँ, भिवाड़ी क्रॉस कर जाता हूँ गुड़गांव वगैरह, तो मुझे अच्छी हवा फीलिंग आती है। बाकी इधर तो दोस्त दम घुटता है कंडीशन है। हमें तो सोचते हैं भाई बस चल रहा है, कुछ दिनों का होगा, क्या पता सरकार ऑल इन वन ला रही है तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट अभी तक उसको भी नहीं लाया, उसमें डिले कर रहे हैं।